हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रथम प्रेम। आज आपको एक ऐसे महाराजा की कहानी बताने वाला हूँ जिसने अखंड भारत के सपने के लिए अपने से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुश्मन से शत्रुता मोल ली और उसका सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसे राजा हो गए जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली। एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने हिंदुओं के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और हिंदुओं ने उसे भुला दिया। हाँ तो दोस्तों, ये है राजा सुहेलदेव, जिनका साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। दोस्तों, बहराइच का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार बहराइच महाराज ब्रह्मा की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। 11वीं सदी में राजा प्रसेनजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी। अवध गजेटियर के मुताबिक बहराइच के राजा प्रसेनजीत के घर सुहेलदेव ने जन्म लिया। महाराज सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से लेकर 1077 तक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक किया। महाराज सुहेलदेव का वर्णन पारसी में लिखे ऐतिहासिक उपन्यास मीरात-ए-मसूदी में भी विस्तार से मिलता है। बाकी ऐतिहासिक किताबें उनके नाम पर अलग अलग मत रखती हैं। उन्हें सकरदेव, सुहिरध्वज, सुहिरदिल, सुहिरदल ध्वज, राय सुहिरदेव, सुहज से लेकर सुहार दल के नाम से जाना जाता है। महाराजा सुहेलदेव बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह भगवान सूर्य के उपासक थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, उन्नाव, गोला और लखीमपुर के राजाओं ने राजा सुहेलदेव को अपना महाराजा घोषित कर दिया। अवध गजेटियर के अनुसार 21 राजाओं ने महाराजा सुहेलदेव के संरक्षण में राज किया। यही नहीं, हिंदू गौरव की रक्षा के लिए इन सभी ने महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में कई युद्ध भी लड़े। सुहेलदेव की वीरता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब शुरू होता है जब महमूद गजनवी भारत की विरासत और खजाने को लूटकर वापस जा चुका था। महमूद गजनवी तुर्क मूल का मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का शासक था। महमूद गजनवी एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने का सपना देखता था। गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण करके अपार संपत्ति लूटी। साल 1026 में उसने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटा था। इतिहासकार कहते हैं कि उसे भारत लूटने के बाद गाजी की उपाधि मिली थी। दोस्तों, ये भारत लूटने के बाद गाजी की उपाधि नहीं मिली थी, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद उसे गाजी की उपाधि मिली थी। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके भांजे सैयद सालार मसूद ने भी अपने मामा की तरह गाजी कहलवाने के लिए भारत पर हमला बोला। सालार मसूद की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा राय महिपाल और उनके भाई राय हरगोपाल ने कड़ी टक्कर दी। सैयद सालार मसूद हार कर लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी मदद के लिए गजनवी से घुड़सवारों की विशाल सेना आ गई और उस विशाल घुड़सवार सेना की मदद से सैयद सालार मसूद ने फिर दिल्ली पर आक्रमण किया और इस बार उसने दिल्ली पर जीत हासिल की। सालार मसूद का अगला पड़ाव था हिंदू धर्म का केंद्र अयोध्या और वाराणसी। सालार मसूद की विशाल सेना ने क्रूरता और कत्लेआम कर दहशत फैला रखी थी, जिसके कारण मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज के राजाओं ने लड़ने के बजाय सैयद मसूद के साथ संधि कर ली। कई राजाओं ने इस्लाम तक कबूल कर लिया था। तमाम राज्यों को जीतकर सालार मसूद ने कन्नौज को ही अपना केंद्र बना लिया। यहाँ से अयोध्या और उसके आसपास के राज्यों को लूटने की योजना बनाने लगा। लेकिन मसूद के इरादों की खबर महाराजा सुहेलदेव को उनके गुप्तचरों ने पहले ही दे दी थी। सालार मसूद की मजबूरी थी बहराइच के महाराजा सुहेलदेव से जूझना, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या तक पहुंचने के लिए उसे बहराइच से होकर गुजरना था। इसलिए मसूद ने बहराइच पर हमले की योजना तैयार की। लेकिन आने वाले खतरे से सुहेलदेव सतर्क थे और अपने गुप्तचरों से निरंतर मसूद की योजना की खबर भी ले रहे थे। मसूद के आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए आसपास के सभी राजाओं के पास महाराजा सुहेलदेव ने संदेश भिजवाया था कि मसूद की 1.5 लाख से ज़्यादा की विशाल सेना का सामना लामबंद होकर ही किया जा सकता है। राजा राय साहेब, राजा अर्जुन, राजा भग्गन, राजा मकरन, राजा जयपाल,
राजा श्रीपाल, राजा हरपाल, राजा हरखू, राजा भल्लर, राजा नारायण, राजा भल्ला, राजा नरसिंह ने महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में दुश्मन सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। परमवीर महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में एक महायुद्ध होने वाला था, लेकिन आधी रात को सालार मसूद की सेना ने अचानक हमला बोल महाराजा सुहेलदेव को हार की कगार पर खड़ा कर दिया। यह एक ऐसा हमला था जिसके लिए सुहेलदेव तैयार नहीं थे, लेकिन इस हार के बाद भी फौलादी इरादों वाले सुहेलदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रजा से मदद मांगी। सुहेलदेव ने साथी राजाओं और आम जनता से आह्वान किया कि ये एक धर्म युद्ध है और हर किसी को इस युद्ध की अग्नि में आहुति देनी होगी। हर घर से एक युवा सेना में शामिल हुआ। इस तरह एक विशाल सेना बनाई गई। सुहेलदेव किसी भी सूरत में सैयद सालार मसूद को अयोध्या की पावन भूमि में घुसने देना नहीं चाहते थे। अब बारी निर्णायक जंग की थी। हालांकि इससे पहले सालार मसूद 2 बार सुहेलदेव को परास्त करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन पहली बार में धोखा खा चुके परम प्रतापी सुहेलदेव काफी सजग और चौकन्ने हो चुके थे। सुहेलदेव ने अपनी सेना और प्रजा से 2 टूक कह दिया, एक भी दुश्मन जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। उनको मार कर इनके घोड़े हथियार छीन लो। आखिरकार युद्ध की वो घड़ी आ ही गई। तारीख 8 जून 1034 को दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। रणभूमि थी चित्तौरा झील से हठीला और अनारकली झील तक। सालार मसूद की फौज में 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक थे। सालार मसूद ने दाहिनी ओर की कमान मीर नसरुल्लाह को और बाईं ओर की कमान सालार रज्जब को सौंपी। खुद मसूद ने केंद्रीय कमान का नेतृत्व संभाल कर आक्रमण किया। महाराजा सुहेलदेव ने मातृभूमि प्रेम की ऐसी ज्वाला अपने सैनिकों में भरी थी कि वो भूखे से की तरह मसूद की सेना पर टूट पड़े। मीर नसरुल्लाह को बहराइच के उत्तर में 12 मील दूर स्थित ग्राम दिकौली के पास मार गिराया गया। मसूद के भांजे सालार रज्जब को भी बहराइच के पूर्व में ग्राम शाहपुर जोत में मौत के घाट उतार दिया गया। उधर राजा कर्ण के नेतृत्व में सुहेलदेव की सेना ने उस टुकड़ी पर आक्रमण किया जिसका नेतृत्व सालार मसूद खुद कर रहा था। सालार मसूद अब बुरी तरीके से घिर चुका था। 2 दिनों तक भीषण संग्राम चला। मसूद वीर महाराजा सुहेलदेव के चक्कर में फंस चुका था। सुहेलदेव की सेना ने विष बुझे बाणों की जबरदस्त बौछार की। उन्होंने मसूद पर निशाना साध कर एक बाण छोड़ा जो सीधे उसके गले में जा लगा। इस तरह उस पापी का अंत हुआ। सालार मसूद के मरते उसकी सेना का पहले से कमजोर पड़ चुका मनोबल और टूट गया। मसूद के सेनापति सालार इब्राहिम ने सुहेलदेव के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, मगर सुहेलदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि जो लोग सोते हुए सैनिकों पर हमला कर सकते हैं उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। साफ है कि युद्ध जारी रहा और सुहेलदेव ने सालार इब्राहिम को ही मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में सुहेलदेव की सेना ने सालार मसूद के 1.5 लाख सैनिकों को में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि इस युद्ध के बाद अगले 200 सालों तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि भारत में राजा सुहेलदेव जैसे राजा हैं जो मुगलों की तरह आक्रमणकारी भी है और वो दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपको पता है उसके बाद सुहेलदेव के साथ क्या हुआ? जी हाँ, जब इतिहास लिखा गया उसमें सुहेलदेव का कहीं जिक्र नहीं है। सुहेलदेव की कहीं पे 1-2 मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन सुहेलदेव कौन है उसके बारे में कोई नहीं जानता। जबकि गाजीपुर में जहां पर सैयद सालार मसूद को मारा गया था वहां पर उसका बड़ा सा मजार बनाया गया है और वहां पर मेला लगता है। उसे गाजी की उपाधि दी गई, उसके नाम पर एक गाजीपुर शहर बसाया गया। लेकिन सुहेलदेव का नाम आज भी अंधेरों में गुम है। कोई नहीं जानता कि राजा सुहेलदेव कौन थे, राजा सुहेलदेव ने क्या किया, सैयद सालार मसूद को किसने मारा, क्यों मारा,
ये सब जानते हुए भी आज भी लाखों हिंदू सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मत्था टेकते हैं, उससे मन्नतें मांगते हैं। अब ये अपने आप में सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों? जिस हिंदू योद्धा ने हिंदुओं की रक्षा की, उसे हिंदुओं ने ही भुला दिया। जो उन्हें मारने आया था, उनका धर्म परिवर्तन किया करने आया था, उसकी भी आज लोग पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।